नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जॉब के साथ साथ देश की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज जो विषय लेकर आया हूं वो बहुत ही खास है, इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए और सभी जानकारी संपूर्ण रूप से हासिल करने की कोशिश कीजिए। आज हम कौन कौन से विषय देखने वाले हैं या फिर जो विषय देखने वाले हैं उसमें कौन कौन से बातें बताई गई है। पहले तो एनडीए क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन कितना लगता है, किस उम्र में हम आवेदन कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स टेस्ट में क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बाद सैलरी हमें कितनी मिलने वाली। इन सभी विषयों के बारे में आज विस्तृत रूप से जानकारी आपको मिलने वाली, इसीलिए यह वीडियो कहीं भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह परीक्षा साल में 2 बार ली जाती है। इसके अंडर ही एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आती है। एनडीए एग्जाम के थ्रू ही आप इन तीनों सेवाओं में से एक में प्रवेश ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग में छात्रों को मेंटली और फिजिकली तैयार किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है। यहाँ साइंस विषय के साथ ही 12वीं आपको पास होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप 10वीं पास होते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको आपके विषय रखने हैं तथा 12वीं में 60% मार्क आपके होने जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो तथा आवेदक का अनमैरिड होना बहुत ही जरूरी है। सबसे खास जो विद्यार्थी 12वीं में है वे भी आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और खास बात बताई गई है। जो 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं वे भी विद्यार्थी यहाँ पर इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एज लिमिट कितनी होती है, मिनिमम एज 16.5 वर्ष होनी जरूरी है। उसके बाद अगर 19 वर्ष के मैक्सिमम होने जरूरी है। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा या फिर क्या होता है इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं। फिजिकली टेस्ट में आवेदक का हाइट के हिसाब से वेट का आकलन किया जाता है। आर्मी और एयरफोर्स के लिए एक ही तरह का आकलन किया जाता है, जबकि नेवी में अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी। एनडीए एग्जाम पेपर 900 नंबर का, मतलब 900 गुणों का होता है। इस एग्जाम को आप हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों भी भाषाओं में दे सकते हो। दोनों का समय 2.5 घंटे का होता है, तो इसका लाभ आपको अधिक मिल पाएगा। गलत उत्तर होने पर निगेटिविटी मार्क की होती है। इसमें गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क, मतलब 1/3 अंक काट दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका उत्तर गलत हुआ या फिर आंसर गलत हुआ तो आपका 1/3 गुण कट किया जाएगा। इसीलिए सटीक से उत्तर आपको देना जरूरी है। या विषय के अनुसार अगर देखा जाए तो मैथ्स के लिए 300 गुण होते हैं तथा एबिलिटी के लिए 600 गुण होते हैं। दोनों एग्जाम पास होने पर एसएसयू द्वारा आपको बुलाया जाता है। एनडीए में कुल 270 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 120 प्रश्न मैथ से और 150 गुण जनरल एबिलिटी से यहाँ पर पूछे जाते हैं। सिलेबस के बारे में अगर देखा जाए, मैथ्स और जनरल एबिलिटी से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें
जनरल एबिलिटी में दो प्रकार होते हैं। ए में अंग्रेजी से सवाल पूछे जाते हैं और यह 200 गुण के होते हैं, जिसमें ग्रामर एंड यूसेज का कंप्रेंशन से सवाल पूछे जाते हैं। बी में या फिर बी सेक्शन में जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाते हैं, जो 400 गुणों के होते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्तमान घटनाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पर ग्रेड के अनुसार सैलरी दी जाती है। इसीलिए आप कौन से ग्रेड में कितनी सैलरी है इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर लीजिए। सैलरी के मामले में देखा जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल को 56,000 से लेके 1,77,000 यहाँ पर सैलरी मिलती है हर महीने। कैप्टन को 61,000 से लेके 1,93,000 यहाँ पर सैलरी दी जाती है। मेजर को 69,000 से लेके 2,07,000 तक सैलरी मिलती है। लेफ्टिनेंट कर्नल को 1,21,200 से लेके 2,12,400 तक सैलरी दी जाती है। कर्नल को 1,30,600 रुपए से लेके 2,15,900 रुपए तक सैलरी मिलती है। ब्रिगेडियर को 1,39,000 से लेके 2,17,600 रुपए तक सैलरी दी जाती है। मेजर जनरल को 1,44,200 रुपए से लेके 2,18,200 यहाँ पर सैलरी मिलती है। आपको अगर आवेदन करना है तो आवेदन करते वक्त यहाँ पर जो फॉर्म आपको मिलता है, या फिर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये दोनों भी प्रकार से आप अगर फॉर्म भरते हो तो सदोष पद्धति से आपको लिखना होगा। किसी भी हालत में यह फॉर्म भरने में जल्दबाजी आपको करनी नहीं। बहुत से विद्यार्थी जल्दबाजी करते वक्त अपना नाम तथा जन्म तिथि इसमें बहुत सी दिक्कत निर्माण करते हैं, जो भविष्य में आके आपको बहुत से अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आवेदन करते वक्त बहुत ही संभल कर आपको आवेदन करना है, अन्यथा आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो किसी दोस्त से या फिर किसी समझदार इंसान से आपको यह सहायता लेकर आवेदन करना है। इस प्रकार से आप जॉब के साथ साथ यहाँ पर देश की सेवा भी अच्छी तरह से कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप इन आवेदन को या फिर इस जॉब को पाने के लिए आवेदन कर लो और अधिक से अधिक आवेदन करके ये जॉब पाने की कोशिश कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य होता है। जय हिंद।